आमतौर पर यह देखा जाता है कि जहाँ गांव है वहाँ मंदिर होता है, या फिर जहाँ मंदिर होता है वहाँ गांव बस जाता है। पर ऐसा कम ही होता है कि जहाँ मंदिर का ही गांव हो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाकाल के शहर उज्जैन की। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन नामक शहर है जिसे इंद्रपुरी या अवंती नगरी भी कहा जाता है। इस शहर में अनेकों मंदिर है जिसकी शिखरें सुवर्णमय है, इसीलिए इसे सुवर्ण श्रृंगा भी कहा जाता है। मोक्ष देने वाले सप्त सागरों में से एक अवंती नगरी है जिसमें सप्त सागर 28 तीर्थ, 84 सिद्धलिंग, 25 लिंग, अष्टभैरव, एकादश रुद्र, विविध देवताओं के अनेकों मंदिर, जलकुंड, स्मारक, इसे देखकर ऐसा लगता है कि 33 कोटि देव की इंद्रपुरी उज्जैन में ही अवतरित हो गई है। तो आज हम जानने वाले हैं कि महाकाल उज्जैन में कैसे अवतरित हुए और उनकी पौराणिक कथाएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोकपावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म पारायण, वेदों के अध्ययन में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय नामक वे ब्राह्मण ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे। वे भी पिता समान शिवभक्त थे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे भयभीत नहीं हुए। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तवत्सल्य भगवान शंकर पर विश्वास रखें। ये कह के वे शिवलिंग का पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो। उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान में मग्न थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, वैसे ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज़ के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विराट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों को आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, मैं तुम जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग गई। भगवान शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्यों को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल शिव ने उनसे कहा, मेरे भक्तों, वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्तिभाव से प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले, हे महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही रहें। हे प्रभु, आपका दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। उनके ऐसा कहने पर उन्हें मोक्ष दे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थान बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता।
जिस जिस मनोकामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परमलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए।